अंत होता है तब कलयुग का आरंभ होता है। कलयुग में मनुष्य का धर्म, सत्य, दया और संयम चारों चरणों में से केवल एक चरण ही शेष रह जाता है। उन्होंने बताया कलयुग में लोग लोभ, कपट और स्वार्थ से ग्रसित हो जाएंगे। पुत्र पिता का आदर नहीं करेगा, मित्रता स्वार्थ पर आधारित होगी और सत्य केवल शब्दों तक सीमित रह जाएगा। फिर उन्होंने कहा धर्म का स्थान केवल मंदिरों में रहेगा, भक्ति केवल नाम की रह जाएगी और मनुष्य के हृदय से करुणा लुप्त हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव के बारे में बताते हुए सुखदेव जी ने कहा कि कलयुग की भयानक स्थिति ऐसी आएगी कि कलयुग में मनुष्य की आयु घट जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा और मनुष्य के भीतर असंतोष बढ़ेगा। झूठ बोलना सामान्य बात हो जाएगी और धनवान व्यक्ति को ही महान समझा जाएगा। उन्होंने कहा कलयुग में राजा कर के नाम पर प्रजा को लूटेंगे और गुरु केवल धन के लिए शिक्षा देंगे। नारी का सम्मान घटेगा और धर्म ग्रंथ केवल चर्चा का विषय बन जाएंगे। फिर भी सुखदेव जी ने कहा हे राजन, कलयुग में भी एक महान वरदान है, केवल भगवान का नाम स्मरण करने से ही मनुष्य को मोक्ष मिल सकेगा। नाम स्मरण का महत्व बताते हुए सुखदेव जी बोले सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजा से और कलयुग में केवल नाम जप से भगवान की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा हे राजन, यह कलयुग भले ही दोषपूर्ण हो परंतु इसका एक अद्भुत गुण है कि इसमें केवल हरि नाम के स्मरण से जीव पवित्र हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से कलयुग के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। भविष्यवाणी और कलयुग के अंत के बारे में सुखदेव जी ने आगे कहा जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब धर्म, सत्य और दया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोग केवल धन के लिए हत्या करेंगे, संतान माता पिता का अनादर करेंगे और राजा अपने ही प्रजाजनों का शोषण करेंगे। उन्होंने आगे बताया जब पृथ्वी पापों से भर जाएगी तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। शंबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर सभी अधर्मियों का संहार करेंगे और सतयुग का पुनः आरंभ करेंगे। सुखदेव जी ने कहा राजा, इस शरीर का अंत निश्चित है। जिस प्रकार बर्फ पिघल कर जल बन जाती है उसी प्रकार यह शरीर पंच तत्वों में मिल जाता है, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उन्होंने कहा मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में भगवान के नाम का स्मरण करे क्योंकि मृत्यु निश्चित है, पर भक्ति से मृत्यु का भय नहीं रहता। समय का महत्व बताते हुए सुखदेव जी ने कहा